बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। खेल बड़ा दिलचस्प हो चुका है और आगे देखा ये जा रहा है तमाम पार्टीज़ की जानिब से कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत से नाम गर्दिश कर रहे हैं मार्केट में, एक लिस्ट बनाई गई है, उन नामों को गौर किया जा रहा है, उन नामों के हवाले से, उनकी पर्सनैलिटीज़ के हवाले से, उनके कंडक्ट के हवाले से चीज़ें देखी जा रही हैं कि किस शख्स को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए पाकिस्तान का। अगर पीपल पार्टी जैसे बड़ा इशू रहा पहले भी पीसीबी के मामले पे, पीपल पार्टी कुछ और चाहती थी और नवाज शरीफ साहब आपको पता है वो अपने खास लोगों को ही पीसीबी या मतलब कि कहीं और फिट करते हैं। लेकिन अब ये कोalition गवर्नमेंट थी तो जाहिर है पीपल पार्टी ने अपना क्या कहते हैं पत्ता शो कराया और कहा कि ज़का अशरफ जो है उनको पीसीबी का चेयरमैन बनाया जाए। लेकिन उसके ऊपर नजम सेठी साहब को बना दिया गया, फिर काफ़ी क्या कहते हैं उसके हवाले से स्टे भी लिए गए और बड़ी चीज़ें हुई आपने देखी। फिर भी पीपल पार्टी जो है वो अड़ी रही ज़िद के ऊपर, नून लीग के साथ इसके ऊपर बहस में लगी रही कि ज़का अशरफ साहब को ही पीसीबी का चेयरमैन बनाना है। तो आखिर फिर वही हुआ कि उनको डी सीट किया गया नजम सेठी साहब को और फिर ज़का अशरफ साहब अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब भी मामला कुछ इसी तरीके से है। कुछ जो कैंडिडेट समझ लें, उम्मीदवार समझ लें या चहेते समझ लें, नवाज शरीफ साहब की जानब से नॉमिनेट किए गए हैं दुबई में जब मुलाकात हुई है। कुछ जरदारी साहब की जानब से किए गए हैं और जरदारी साहब आपको पता है सियासत के बेताज बादशाह कहलाए जाते हैं। एक बार उनके हाथ में कोई पता आ जाए तो उनको पता चल जाता है कि गेम अब किस तरफ जा रही है। तो गेम चेंजर भी कंसीडर किए जाते हैं पाकिस्तान में, भले ही उनका कोई क्या कहते हैं ईमानदारी के हिसाब से नहीं कंसीडर किए जाते। आपको पता है नोट और क्या कहते हैं थब्बू जो इतने बड़े बैग भर के लाते हैं, उस हिसाब से मिस्टर 10% भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए जो निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब है, इसके लिए सियासी गहमा गहमी अरूज पर है और जो कानून जो आइन कहता है उसके मुताबिक एक निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे क्या कहते हैं मुसल्लत किया जाना है। किसके लिए? ताकि वो निगरान सेटअप बनाए और क्या कहते हैं जो इलेक्शन है उसको बर वक्त करवाए और उसकी तमाम कंडक्ट, तमाम चाल चलन को हैंडल कर सके। अब उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं, सियासी कशमकश, सियासी गुफ्तगू, सियासी मुलाकातें, सियासी खिचड़ी ये तेज़ हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इमरान खान साहब की तो बात मानी नहीं जानी है। इमरान खान साहब को तो ये माइनस करने के चक्करों में, तो अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज उसको ये बिठाएंगे, उसको कहेंगे हाँ भाई ये ठीक है, उसने कहना जी ये बंदा ठीक है, आप इसको निगरान वज़ीर आज़म लगा दें, क्योंकि वो वैसे मुस्लिम लीग नून की जानिब से खेल रहा है। अपोजिशन लीडर तो है ही नहीं, क्या कहते हैं डम्मी अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन है ही नहीं। 14 महीनों से असम्बली बगैर अपोजिशन से चल रही है। ये वो शख्स है जिसने कहा है कि मैंने नून लीग के टिकट पे ही इलेक्शन लड़ना है। तो अंदाज़ा लगा लें जिसने नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है वो कैसी अपोजिशन है जो खुद हुकूमत के क्या कहते हैं जो एक सियासी पार्टी है उसके उम्मीदवार हैं इलेक्शन के लिए, आने वाला जो 2023 का इलेक्शन है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो नाम नॉमिनेट किए जा रहे हैं, जो निगरान सेटअप के लिए शेरवानियाँ सिलवाई जा रही हैं, जो लोग शेरवानी सिलवा चुके हैं और जिन लोगों के नाम गर्दिश में हैं उनके हवाले से मैं आपके साथ ज़रा थोड़ी सी क्या कहते हैं डिटेल शेयर करूँगा, क्योंकि उनके नाम मार्केट में आ चुके हैं। एक नाम औरत का भी है, कुछ जेंट्स हैं, एक औरत भी है। वो मैं आपको बता दूं कि औरत कौन है। सबसे पहले नजम सेठी साहब जो हैं उनकी वाइफ हैं जुगनू क्या कहते हैं मौसम साहिबा। जुगनू मोहसन साहिबा जो है वो नजम सेठी साहब की वाइफ हैं।
और आपको पता है कि नजम सेठी साहब को पीसीबी के चेयरमैनशिप से हटाया गया, तो जाहिर है फिर उनको क्या कहते हैं, इस बात का वादा भी किया गया होगा कि आपको कहीं और एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के बड़े चहेते, बड़े हासिल खास। आपने देखा जब भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो तो उनको पीसीबी लाजमी लगाया जाता है, चेयरमैन के तौर पे पीसीबी का चेयरमैन लगाया जाता है, बाकी किसी सेटअप में लगाया जाए या ना लगाया जाए। और तस्वीरें भी आपने काफ़ी देखी हैं। तो ये एक कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम मार्केट में गूंज रहा है। इसके अलावा वकला ग्रुप है, वकला ग्रुप वो वाला ग्रुप जो नून लीग की जानिब से, मतलब कि आजम नज़ीर तारड़ वाला ग्रुप हो गया, या क्या कहते हैं आसमान जहांगीर वाला ग्रुप हो गया, नून लीग की जानिब से जो ग्रुप है उसकी जानिब से भी एक नाम नॉमिनेट किया गया है। वो भी बड़ा मतलब कि टॉप क्लास का नाम है। वो नाम है जी एहसन भून साहब। एहसन भून साहब जो हैं उनका नाम क्या कहते हैं मार्केट में गर्दिश कर रहा है, और उनका भी अच्छा खासा नवाज शरीफ साहब के तल्लक है, और नवाज शरीफ साहब ने इस नाम के ऊपर गौर भी किया है, उनकी जानिब से ये नाम लिस्ट में डलवाया गया है। इसके अलावा जो अगले उम्मीदवार हैं वो हैं मियां आमर महमूद। मियां आमर महमूद को कौन नहीं जानता, दुनिया न्यूज़ के क्या कहते हैं हेड हैं। उसके अलावा कारोबारी बिजनेसमैन है, अच्छी खासी शख्सियत है उनकी। इसके अलावा अलाइड स्कूल्स ग्रुप ऑफ जितना भी स्कूल्स की चैन है वो सारी उनकी है, उनके ऑनर्स भी हैं वो। इसके अलावा शुगर मिलें और काफ़ी बिजनेस हैं इनके, तो उनका नाम भी मार्केट में आ गया है। उनके हवाले से भी देखा जा रहा है, गौर फिक्र किया जा रहा है। दूसरा ये मोहसिन नकवी साहब के बड़े अच्छे खासे दोस्त हैं, तो ज़ाहिर है वफाक में अगर नवाज शरीफ साहब अपना एक पिलर खड़ा करते हैं, अपना एक अंपायर खड़ा करते हैं, तो पंजाब में ऑलरेडी जरदारी साहब अपना अंपायर खड़ा कर चुके हैं। तो मुकाबला बड़ा क्या कहते हैं गंभीर, दिलचस्प, ये इलेक्शन बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और इसमें आपको बड़े नए नए चेहरे जो हैं ये वाश आउट होते हुए नजर आएंगे, ड्राई क्लीन होते हुए नजर आएंगे, घूमते फिरते नजर आएंगे। इसके अलावा मार्केट में एक नाम और गर्दिश कर रहा है, वो हैं साबिक गवर्नर इशरत जो सिंध के साबिक गवर्नर थे, और वो दुबई से स्पेशल आए हैं यहाँ पे। उनको भी क्या कहते हैं लिस्ट में डाला गया है, उनका भी नाम गर्दिश कर रहा है मार्केट में, और उनको क्या कहते हैं इसी उम्मीद पे शायद बुलाया गया पाकिस्तान में दुबई से कि आपको वज़ीर आज़म की सीट मिल सकती है, निगरान वज़ीर आज़म की सीट। तो ये नाम है जो गर्दिश कर रहे हैं। एक संजीदा नाम है जिसके ऊपर बड़ा सीरियसली गौर और फिक्र किया जा रहा है, वो है मोहसिन बेग साहब। मोहसिन बेग साहब का जो क्या कहते हैं शख्सियत है वो बड़ी नॉमिनेटेड है, बड़ी नुमायाँ है, और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो काफ़ी ज़्यादतियाँ भी की गई और बहुत कुछ मतलब के हुआ भी, लेकिन नून लीग की जानिब से ज़्यादा कुछ किया गया उनके साथ। तो फिर भी क्या कहते हैं वो एक नाम जो है जो ज़्यादा क्या कहते हैं ओवरऑल तमाम पार्टीज़ की जानिब से मार्केट में नज़र आ रहा है, वो है मोहसिन बेग साहब। अब देखना ये है कि जो ये नाम सारे सामने आए हैं इनमें कोई नया नाम ऐड होता है या नहीं, क्योंकि जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं, क्या कहते हैं हाई कोर्ट से रिटायर्ड हैं, और उनका भी क्या कहते हैं नाम मार्केट में मौजूद है। और मार्केट उस मार्केट में जो वज़ीर आज़म की लिस्ट वाली मार्केट है, या आप समझ लें कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए लिस्ट जो बनाई गई है उसमें उनका नाम भी गौर व फिक्र है, उसके ऊपर भी क्या कहते हैं मेडिटेशन की जा रही है। इसके अलावा ज़राए का कहना ये है कि अगर हुकूमत टेक्नोक्रेट्स ले आती है क्या कहते हैं निगरान सेटअप, तो नून लीग और JUI ये घबराई हुई है। इनको लगता है कि अगर टेक्नोक्रेट्स आते हैं तो शायद क्या कहते हैं लिंगर ऑन करे, इलेक्शन जो है इलेक्शन आगे चला जाए, और बाकी भी घबराए हुए हैं। लेकिन अगर टेक्नोक्रेट नहीं आता, को बलोचिस्तान से किसी को नॉमिनेट कर दिया जाता है, या आगे किसी सिंध से या पंजाब से या KP के से किसी को नॉमिनेट कर दिया जाता है और वो कोई टेक्नोक्रेट नहीं होता, सियासतदान होता है, तो फिर ये होगा कि इलेक्शन वक्त पर होगा। अब इलेक्शन वक्त पर होना है या इलेक्शन आगे पीछे होना है, इसके दरमियान भी फटा बना हुआ है नून लीग का और पीपल पार्टी का, क्योंकि पीपल पार्टी चाहती है इलेक्शन बिल्कुल टाइम पर हो,
अगस्त में असम्बली डिसॉल्व हो रही है और अगस्त में ही इलेक्शन हर हालत में होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानब जो क्या कहते हैं नून लीग है और JUI, ये इस जिद पे अड़ी हुई है कि किसी तरीके से लिंगर ऑन किया जाए। अगर लिंगर ऑन नहीं किया जाता, इलेक्शन को आगे नहीं ले जाया जाता 6 महीने के लिए, साल के लिए, तो फिर ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन डिले हो या फिर हम पहले असम्बली तोड़ देते हैं और इलेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन जो पीपल पार्टी है वो इस बात के ऊपर आमादा नहीं हो रही है। पीपल पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन टाइम पर हो। अगर 14 अगस्त को असम्बली टूट रही है तो 14 अगस्त ही हो, फिर 15 अगस्त ना हो और अक्टूबर में ही इलेक्शन हो। तो ये सारा निज़ाम है, इसमें अभी इनकी क्या कहते हैं लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, इख्तलाफात भी चल रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर से इक़्तिदार मुयस्सर आएगा तो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहरियों की बुनियादी हकूक़ को भी निसाब तालीम का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि हर शहरी को ये इदराक हो कि हकीकी आज़ादी सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब शहरी आइन के फराम करदा हकूक़ से आगाह और अपनी जानों के और इनके दफा पर आमादा और तैयार हों। ये इमरान खान साहब ने कहा। और इमरान खान साहब ने जो परवेज़ खटक साहब हैं उनको उठा के बाहर फेंका है पार्टी से। अब परवेज़ खटक साहब बड़ी बड़ी ढींगे मारते फिर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने बनाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी वजह से वजूद में आई और इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म मैंने बनाया। तो अगर आपने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई तो आप फिर इमरान खान साहब को बाहर निकालते, खुद कैसे निकल गए? तो आप खुद वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? आप खुद किसी के मोहताज रहे हैं। आपको वज़ीर आला इमरान खान साहब ने बनाया, आपको क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बनाया, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब ने लाया और सदर भी बनाया आपको KPK का। आप एहसान फरामोश हैं और आपने ताकतवर के कहने के ऊपर क्या कहते हैं इमरान खान साहब का साथ छोड़ा है। दूसरी जानब मैं आपको बता दूं कि एक खबर और है, परवेज़ इलाही साहब की मुश्किलात नहीं ख़त्म हो रही हैं। उनके ऊपर 8-9 मुकदमात थे, उनकी ज़मानतें होने के बावजूद फिर हुकूमत की जानब से क्या कहते हैं अपील दायर की गई और वो जितनी ज़मानतें थी उनको कैंसिल करवाया गया और कहा गया कि जो एक ऑर्डर जारी किया अदालत ने कि परवेज़ इलाही साहब को अरेस्ट ना किया जाए किसी भी मुकदमे में, वो भी अपील के दौरान कैंसिल करवा दिया गया है। डिवीजनल बेंच ने उसको भी क्या कहते हैं अपील को सुनना है और उसके ऊपर फैसला दे दिया है। और जो परवेज़ इलाही साहब हैं, लगता है ऐसा है कि उन जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ताकतवर के कहने पे नहीं करेंगे तब तक उनकी मुश्किलात नहीं कम होगी। लेकिन मज़ा आ गया चौधरी बरादरान में से परवेज़ इलाही साहब ने हक अदा किया है इमरान खान साहब की दोस्ती का। लेट्स सी कि कितने ही और बर्दाश्त करते हैं और कब तक ये जुल्म जारी रहेगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।